अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू urduitacademy.com। मेरा नाम अब्दुल फहद है और आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 23, जिसके अंदर हमारे पास गूगल क्लाउड एसक्यूएल की और स्टोरेज की मिक्स लैब है। मैंने पास्ट में गूगल क्लाउड स्टोरेज की थ्योरी भी कराई है और कंसोल का गो थ्रू भी करवा दिया हुआ सारा प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टोरेज के सीरीज में। तो अब मैं स्टोरेज की थोड़ी एडवांस लैब लेके जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं क्लाउड सीक्वल की और स्टोरेज की कम्बो लैब करवाऊँगा इंशाल्लाह, जिसके अंदर हम दोनों सर्विसेज को एक साथ देख पाएंगे। तो ये थोड़ी सी एडवांस लैब है। अगर आप थोड़ा रिवाइज करना चाह रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आप क्लाउड स्टोरेज को भी देख सकते हैं और क्लाउड सीक्वल की भी थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। तो हैंड्स ऑन लैब में हमारा काम क्या होगा जी? इन दिस लैब यू क्रिएट अ क्लाउड स्टोरेज बकेट। हम एक बकेट बनाएंगे क्लाउड स्टोरेज के अंदर जाके, उसमें एक तस्वीर रखेंगे। यू विल आल्सो कॉन्फ़िगर एन एप्लीकेशन रनिंग कंप्यूट इंजन टू यूज आर डेटाबेस मैनेज बाय क्लाउड सीक्वल। और हम एक एप्लीकेशन कंप्यूट इंजन की सर्वर पे बनाएंगे जिसकी डेटाबेस हम क्लाउड सीक्वल पे रखेंगे। इन फॉर दिस लैब यू विल कॉन्फ़िगर वेब सर्वर PHP और एक वेब सर्वर बनाएंगे। PHP एनवायरनमेंट यूज़ करेंगे वेब डेवलपमेंट के लिए, और जो कि ब्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है मोस्टली। सो आउटसाइड द लैब यू विल बी यूजिंग एनालॉगस टेक्निक्स टू कॉन्फ़िगर दिस पैकेजेस। हो सकता है मे बी आपके एनवायरनमेंट में मशीन पे कोई आप मुख्तलिफ पैरामीटर कॉन्फ़िगर यूज़ कर रहे हैं। PHP के अलावा भी कुछ हो सकता है और PHP के साथ कोई पैकेज भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम PHP के ऊपर काम कर रहे होंगे। उसके बाद आगे यू कॉन्फ़िगर वेब सर्वर टू रेफरेंस द इमेज इन द क्लाउड स्टोरेज बकेट। अब ये हमारा एक सेकंड स्टेप होगा। अब मैं इसको ले आता हूँ आपको कंसोल के ऊपर। तो जी लैब का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये मैं लैब के कंसोल पे आ चुका हूँ। ये मैं अपना जो है क्विक लैब्स का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ आप लोगों को लैब करवाने के लिए, ठीक है। और हमारे पास क्या है कि मेरा यूजर नेम पासवर्ड ये है और मेरा प्रोजेक्ट आईडी ये होगा। रीजन और सेंट्रल रीजन और जोन मेरे पास लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले जाता हूँ, ये पेड सर्विस होती है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो यू कैन बाय इट फॉर योर सेल्फ। मैं लेकिन आपको पूरी इस पर लैब दिखा रहा हूँ, आप अपने डेमो अकाउंट पर भी ये लैब को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, गूगल क्विक लैब्स के अंदर लॉग इन कर लिया। अब इसके अंदर मैं पूरी की पूरी लैब परफॉर्म करने जा रहा हूँ। इसको मैं नो कर देता हूँ, एक प्रोफाइल बना देगा वरना ये। और अब मेरे पास ना प्रोसीजर स्टेप्स हैं कि मैंने करना क्या। क्रिएट अ क्लाउड स्टोरेज बकेट एंड प्लेस एन इमेज इनटू इट। एक बकेट बनाएंगे और उसके अंदर तस्वीर को स्टोर करेंगे। सबसे पहला स्टेप मेरे पास ये आएगा। तो मैं थोड़ा नीचे मूव ऑन कर लेता हूँ और स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों पर चलना शुरू करते हैं। ये लैब के बारे में इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको। तो उसके अंदर हमारे पास क्या है जी, डिप्लॉय वेब सर्वर भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसके ऊपर। अब ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे पास जो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि एक बकेट बना के इमेज रखनी है, क्लाउड सीक्वल कॉन्फ़िगर करना है और वेब सर्वर बना के उसका अटैच करना है। और जो क्लाउड स्टोरेज की बकेट के अंदर तस्वीर है उसको हमने वेब पेज के ऊपर इस्तेमाल करना है, शो करवाना है। तो अब क्या हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम बना रहे हैं यहाँ पे डिप्लॉय वेब सर्वर इन VM इंस्टांस के। हम सबसे पहले एक वेब सर्वर बनाएंगे, फिर पीछे डेटाबेस और बकेट वगैरह क्रिएट करेंगे। सो मैं करता क्या हूँ जी, ये टास्क 2 पे आ जाता हूँ और एक वेब सर्वर डिप्लॉय करता हूँ। वेब सर्वर किस तरह डिप्लॉय किया जाता है हम कंप्यूटर में भी चीज़ देख चुके हैं, मैं एग्री कर देता हूँ। मैं क्विकली करके दिखाता हूँ। यहाँ हैम्बर्गर मेन्यू पे जाते हैं, यहाँ हैम्बर्गर मेन्यू में कंप्यूट इंजन में जाते हैं और VM इंस्टांसिस के अंदर जाते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये थोड़े एडिशंस दे रहा होता है। उसके बाद क्रिएट इंस्टांस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम एक इंस्टांस बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे ब्लॉग पोस्ट। अब एक इंस्टांस क्रिएट किया मैंने, जैसे इंस्ट्रक्शन मेरे पास मौजूद है वहाँ पे साथ साथ मैं इसको कर रहा हूँ परफॉर्म। सो ये मैंने ब्लॉग पोस्ट के नाम से एक इंस्टांस बना दिया। ये मशीन का नाम है, मेरे सर्वर का नाम है। उसके बाद मैंने Debian 9 करना है फॉर द इमेज नॉट शोन इन Debian स्ट्रेच। क्लिक चेंज टू Debian 9 स्ट्रेच। इसका वर्जन मैंने ये इस्तेमाल करना है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या इस्तेमाल करना है। रीजन वगैरह उसने क्या बताया है, रीजन उसने डिफाइन नहीं किया हुआ। ये क्विक लैब्स असाइंड ही रहने दे बता रहे हैं। उसके अलावा मशीन टाइप पे डिफॉल्ट पे रहने दे, ठीक है। उसके बाद कहता है आपने इसका सिर्फ इमेज चेंज करनी। इमेज क्या होती है जी, हमारे पास जो बूट डिस्क होती है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम खिला रहा होता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ रहा है Linux 11 जिसे बुलजाई कहते हैं। अब वो कहता है आप इसे Debian स्ट्रेच पे करें, मतलब Linux 9 के ऊपर। ये Linux 11 है, मैं यहाँ लिस्ट पे क्लिक करता हूँ और Linux 9 स्ट्रेच के ऊपर ले जाता हूँ। उसके बाद इसको और कुछ छेड़ना नहीं है, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट, कुछ भी डिफ़ॉल्ट पे रहने तो सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद कहता है कि लीव द डिफ़ॉल्ट फॉर आइडेंटिटी API एक्सेस के, आप इसको API एक्सेस को भी नहीं छेड़ेंगे, जो डिफ़ॉल्ट है उस पर ही रहने देंगे। उसके बाद अगली चीज़ है वो कहता है अलाउ HTTP ट्रैफिक।
आपका जो वेब सर्वर होता है वो पोर्ट नंबर 80 के ऊपर कम्युनिकेट कर रहा था, तो उसके लिए हमें सिर्फ HTTP ट्रैफिक रिक्वायर्ड होती है, तो हम उसको HTTP को इनेबल कर देते हैं जैसे उसने हमें गाइड में बताया है। इसके बाद नेटवर्किंग में जाएंगे, सोल टेनेंसी में जाएंगे, मैनेजमेंट में जाएंगे। अब मैं बताता हूँ ये क्या करने जा रहा है। एडवांस ऑप्शन में जाके, मैनेजमेंट में जाके, इस ऑप्शन में एक ऑप्शन होता है ऑटोमेशन का, स्टार्टअप स्क्रिप्ट का, कि आपकी जब VM लॉन्च हो रही है, क्रिएट हो रही है, तो इस पर एक स्क्रिप्ट चलेगी जिसके ऊपर फलां ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। तो अब वो कहता है कि स्टार्टअप स्क्रिप्ट क्या करती है, मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करके आपको स्टेप बाय स्टेप बता भी देता हूँ। पहला है apt get अपडेट। जब भी आप लिनक्स इंस्टॉल करते हैं तो आपने उसे एक दफ़ा अपडेट करना होता है, ये सबसे ज़रूरी टास्क होता है। इंस्टॉलेशन करते साथ से फुल आपने अपडेट करना होता है लेटेस्ट पैकेज के साथ। पहली कमांड उसकी हो गई apt get अपडेट। ये लिनक्स की डेबियन की कमांड है। अगर आप रेड हैट यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें यम इस्तेमाल, आप इसके अंदर apt get इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपडेशन या टास्क के लिए। अगली कमांड जो नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट होगी उससे क्या होगा, apt get इंस्टॉल अपाचे 2। ये एक वेब सर्वर की टाइप है, अपाचे और एनजिनिक्स वेब सर्वर होता है। यहाँ पे अपाचे इस्तेमाल हो रहा है। और उसके बाद PHP को इंस्टॉल करना है, PHP की लाइब्रेरीज मॉड्यूल्स को, तो PHP की साथ स्पेस दी और PHP का मॉड्यूल, मतलब जो चीज़ इंस्टॉल के बाद हम लिखेंगे स्पेस देके। अपाचे 2 एक मॉड्यूल हो गया, अपाचे 2 के अलावा PHP एक मॉड्यूल होगा, PHP MySQL का क्लाइंट एक और मॉड्यूल हो गया। और उसके बाद -y से क्या होगा कि जो भी चीज़ आए उसको येस कर देना, क्योंकि भाई जब हम इंस्टॉल कर देते हैं वो येस और नो पूछता है, तो -y के फ्लैग के साथ हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन की कमांड के बाद एक हम तीसरी जो कमांड चाह रही है यहाँ पे ये होती है सर्विस अपाचे 2 रीस्टार्ट, के हमारा वेब सर्वर इंस्टॉलेशन के बाद एक दफ़ा रीस्टार्ट कर दो, तो हमें विदाउट कंसोल पे जाएगा, पुटी पे जाएगा, ये सारे परफॉर्म करने के लिए हम एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को यहाँ पे चला देंगे। और मजीद भी हम इस पर चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं, पूरी मशीन के अंदर स्टार्टअप स्क्रिप्ट हम बना सकते हैं। और बाकी कहते हैं बी छोटे सप्लाई द स्क्रिप्ट ज़रूरी डालने में, कहते हैं इसके बगैर वेब सर्वर आपका इंस्टॉल नहीं होगा। बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट पे रहते हैं, नेटवर्क या कुछ भी नहीं छेना, डिफ़ॉल्ट पे बनेगा और हम इसको कर देंगे क्रिएट। सो मैं इसके एंड पे चला जाता हूँ और ये मेरे पास क्रिएट का ऑप्शन है यहाँ पर। सो अब ये मेरा एक वेब सर्वर क्रिएट हो रहा है, इट विल टेक सम लोड, और ये थोड़ा स्क्रीन घूमेगी। यहाँ पे मेरे पास नोटिफिकेशन पे ये इन क्रिएशन में ये बता रहा है, मैं इन्फो पैनल हाइड कर दूँ, ट्यूटोरियल्स को हाइड कर दूँ और ये इसे यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। तो अब ये क्रिएशन में है और इसकी क्रिएशन स्टार्ट हो चुकी है मेरे पास। अब मैं वीडियो को दोबारा रिज्यूम करता हूँ जी, रिफ्रेश करता हूँ। देखिए मेरा वेब सर्वर बिल्कुल रेडी फॉर्म में है। ब्लॉग होस्ट के नाम से मेरा एक वेब सर्वर है। इंटरनल आईपी है, एक्सटर्नल आईपी है। बाय डिफॉल्ट जब मशीन बनती है उस पर एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल आईपी होता है। मैं चेक प्रोग्रेस करूंगा तो वो कहेगा आपने सही कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब कहते हैं जी आपने क्लाउड स्टोरेज की बकेट बनानी है यूजिंग GS util कमांड लाइन। अब वो कहते हैं अभी किस तरह बनाएं, आप क्विकली बना लें, वो कमांड लाइन को फॉलो करने के लिए कहता है। मैंने इस पर एक शेल पे क्लिक किया तो थोड़ा सा ऊपर किया है और ये क्लाउड शेल के थ्रू मैं अपनी एक बकेट बनाऊंगा यूजिंग द कमांड लाइन। वीडियो इज रिज्यूम्ड अगेन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, क्लाउड स्टोरेज की बकेट बनाएंगे। लास्ट टाइम हमने बनाई थी ब्राउजर के थ्रू। अब सबसे पहले वो कहता है कि आप बकेट को क्रिएट करें। क्लाउड स्टोरेज बकेट्स कैन बी एसोसिएटेड विद द रीजन और मल्टी रीजन लोकेशन। यूएस, यूरोप और एशिया में किसी में भी आप बना सकते हैं, एक रीजन में या मल्टीपल रीजन्स के अंदर भी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि हम किसी में भी बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी मशीन किसी मेरे यूएस के अंदर है तो मैं एक्सपोर्ट लोकेशन के वेरिएबल कर लेता हूँ। इससे क्या होता है कि मेरी वेरिएबल के अंदर लोकेशन सेव हो चुकी है। लोकेशन इज इक्वल टू यूएस, मतलब जब भी लोकेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा वो यूएसए को ऑटोमेटिकली वहां पर पिक कर लेगा। मैंने यहाँ पे लोकेशन इस्तेमाल कर ली यूएसए की इन द क्लाउड शेल प्रोडक्ट। अब वो कहता है कि आप ये कमांड चलाएं, इससे आपकी बकेट बन जाएगी। मैं कमांड आपको डिफाइन कर देता हूँ बकेट किस तरह बनती है कमांड से। अच्छा, GS util MB का मतलब है मेक बकेट। GS util जब भी आपने गूगल क्लाउड स्टोरेज के साथ इंटरेक्ट करना है क्लाउड शेल से तो आपने GS util स्टार्ट लिखना है, कंप्यूट के साथ कम्युनिकेट करना है, काम करना है तो G cloud कंप्यूट लिखा जाता है और यहाँ पर स्टोरेज के लिए GS util BQ के लिए BQ लिखा जाता है। तो मैंने क्या किया, GS util माइनस स्पेस MB मेक बकेट -L के एक पाइप दिया इसके साथ। लोकेशन क्या दी मैंने, लोकेशन मैंने उसके अंदर सेव करवा दी हुई अमेरिका की, यूएसए की। उसके बाद मैंने उसका बकेट का नाम क्या दिया, डेव शेल प्रोजेक्ट ID। ये जो एक वेरिएबल है ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर सेव हुआ होता है इस कंसोल के अंदर।
मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपको ये प्रिंट करके भी दिखा दूँ। तो मैं क्रिएट करूँगा तो मेरी एक बकेट क्रिएट हो जाएगी, मैं इसे ऑथराइज करूँगा और ये ऑथराइजेशन लेने के बाद एक क्लाउड स्टोरेज की बकेट को क्रिएट कर देगा, जो कि मैं आपको वेब कंसोल से भी दिखा देता हूँ, ताकि किसी को ये ना हो कि हमारी बकेट नहीं बनी। कमांड लाइन से काम सारे हो जाते हैं, लोग स्क्रिप्ट्स और यही चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं क्लाउड स्टोरेज पे चला जाता हूँ डायरेक्टली यहाँ से और मैं आपको बकेट भी दिखा देता हूँ। ये वो बकेट बन गई है। तो जो मेरा प्रोजेक्ट का नाम था, सेशन आईडी था, उसके नाम पे इसने बकेट बना दी है। अगर मैं इसे एको करूँ, एको मतलब कि प्रिंट करूँ इस वेरिएबल को, तो इट शुड शो मी द नेम आई गेस। ये देखिए मैंने एको किया इस वेरिएबल को, ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर की जाती है। तो उसने क्यू प्लस -GP और ये हमारा जो सेशन का आईडी चल रहा है, ये नाम मेरा 4FDE एंड पे आ रहा है, इसी नाम से इसने एक बकेट बना दी। तो मेरे सेशन के नाम को यूज़ करते हुए उसने एक बकेट बना दी। ठीक है, दैट इज इट, क्योंकि बड़ा अजीब यूनिक सा था, तो ग्लोबली यूनिक एक चीज़ बन चुकी है। बकेट मेरी क्रिएट हो चुकी है। अगला मैंने क्या स्टेप परफॉर्म करना है कि मैंने एक तस्वीर को कॉपी करना है। इसके अंदर तस्वीर किस तरह कॉपी करनी है, इस कमांड के थ्रू। मैं कमांड के पैरामीटर आपको समझा देता हूँ, इसे मैं दोबारा पेश करता हूँ। सो जी, GS util सबसे पहले स्टोरेज के साथ कम्युनिकेशन के लिए GS util इस्तेमाल किया। कॉपी CP का मतलब होता है कॉपी, लिनक्स में भी CP का पैरामीटर इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके बाद मैंने बकेट का पूरा पाथ दिया जो मेरी क्रिएट हो चुकी है। GS इसके अंदर ना GS है कॉलन क्लाउड ट्रेनिंग स्पेसिफिक, ये एक पूरा पाथ है। अगर मैं इसे खोलना चाहूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये वो सब पब्लिक यूआरएल नहीं है, ये एक बकेट है, ग्लोबल बकेट है। मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। ये गूगल की ना ग्लोबल बकेट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम सबसे पहले अपने इस जहाँ हम लॉगिन है इस शेल पे, हम इस बकेट से एक तस्वीर है जिसका नाम है myexcellentblog.png और इस नाम से हम इसकी फाइल को अपने इस सर्वर पे कॉपी कर रहे हैं। मैं इसे एंटर करता हूँ तो वो क्या कहता है कॉपिंग, और ये कॉपिंग हो चुकी है। मैं इसे ls करता हूँ तो ये मेरे पास तस्वीर कॉपी हो गई है। लिस्ट किया तो ये मेरे पास तस्वीर है। इस तस्वीर को मैंने क्या करना है, अब मैं देखता हूँ जी। अब मैंने क्या करना है कि ये कॉपी की, रिट्रीव बैनर इमेज पहले अपनी इस मशीन पे सेव की। अब मैं इसे कॉपी करूँगा अपनी रिमोट बकेट के अंदर, जो कि ये है। अब मैं इसे पेस्ट करता हूँ कमांड को। अब यहाँ पर क्या कमांड इस्तेमाल कर रहा हूँ, GS util CP। अब myexcellentblog.png जो मेरे पास लोकेशन में मौजूद है, यहाँ मैं लिनक्स में खड़ा हुआ हूँ। उसके बाद GS :/ और डेफशेल प्रोजेक्ट, मतलब कि जिसके अंदर मेरा नाम सेव है, बकेट का ये नाम सेव है वेरिएबल में। उसके अंदर पाथ स्लैश का पाथ दिया और myexcellentblog.png के नाम से वो तस्वीर को कॉपी कर दो। सो मैं इस पे कॉपी करूँगा इस लोकल मशीन से, इस शेल से। तो मेरे पास इस बकेट के अंदर इस नाम से ये फाइल क्रिएट हो जाएगी, जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ साथ। अब ये कमांड लाइन पे थोड़ा काम हो रहा है, लिनक्स की थोड़ी सी हानो करें। यू शुड मस्ट लर्न लिनक्स इफ यू वांट टू अ गुड क्लाउड इंजीनियर। इसका बहुत काम है, मतलब वहाँ पे क्लिक 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 बहुत कम होता है। तो ये मेरी तस्वीर आ गई है और अगर मैं इस पर वॉच करना चाहूँ तो आई होप कि ये थोड़ा सा इस तरह, ये बैनर इमेज है जो कि अपलोड हुई है, जो उसको प्रीव्यू भी करवा रहा है मेरे नीचे ना इसके तस्वीर के अंदर जाके। इसके बाद मैंने क्या करना है परफॉर्म कि मॉडिफाई द एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ऑफ योर ऑब्जेक्ट यू जस्ट क्रिएटेड दैट इज रीडेबल बाय एवरीवन। उसके बाद मैं इसकी ऑथराइजेशन चेंज कर रहा हूँ। मैं आपको इसकी ऑथराइजेशन दिखा देता हूँ। इस तस्वीर के ऊपर अभी क्या है जी, पब्लिक यूआरएल नहीं है और ऑथेंटिकेशन और कुछ चीज़ आ रही है, पब्लिक नहीं है। अब मैं इस पर क्या करूँगा, एक कमांड पेस्ट करूँगा जिससे इसकी एक्सेस चेंज हो जाएगी। GS util ACL का मतलब है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट चेंज करो -u, जो उसके यूजर हो वो को ना ऑल यूजर्स हो, सारे यूजर्स हो, उसको रीड कर सकें, मतलब पब्लिकली एक्सेसिबल हो। उसके बाद उसकी जो पाथ है, मैंने इमेज का पाथ दे दिया, मैं इसको एंटर करता हूँ तो मेरी ऑथराइजेशन और एक्सेस चेंज हो जाएगी। इस तस्वीर की अपडेट हो गई इसकी ACL। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो हम देखेंगे कि इसका एक पब्लिक यूआरएल भी होप्सो आना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको पब्लिकली रीडेबल बना दिया है। देखिए अब इसका पब्लिकली एक यूआरएल आ गया। अगर मैं इसे पेस्ट करूँ तो ये मेरे पास ब्राउजर में भी ओपन हो रही होगी इमेज। तो मैंने इसकी एक्सेस को तब्दील किया है, इस कमांड के थ्रू मैंने चेक किया है तो वो कहता है आपका टास्क बिल्कुल सही परफॉर्म हुआ है। तो अभी हमने वेब सर्वर बना लिया, फिर हमने एक बकेट बना ली, उसके बाद हम क्लाउड SQL है
क्लाउड सीक्वल को बनाने जा रहे हैं, एक एसक्यूएल की इंस्टांस को बनाने जा रहे हैं। अब क्लाउड सीक्वल किस तरह बनता है जी, हमने इसकी थ्योरी कर ली हुई है। मैं इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूंगा और यहाँ पे एसक्यूएल सर्च करूंगा तो एसक्यूएल की प्रोडक्ट में आ गया मैं। हम एसक्यूएल के पेज पर आ चुके हैं। उसके बाद इसके प्रोसीजर के आपने क्रिएट इंस्टांस करना है, चूज द डेटाबेस इंजन, उसके अंदर माई सीक्वल का फ्लेवर इस्तेमाल करना है। क्रिएट इंस्टांस किया, माई सीक्वल ओपन सोर्स है, इसे क्लिक किया क्योंकि वो बताता है कि आपने यहाँ पे माई सीक्वल यूज करना है। फॉर इंस्टेंस आईडी यूज ब्लॉक डीबी, इसका नाम हमने ये रखना है ब्लॉक डीबी। अब यहाँ पे इंस्टांस आईडी मुझसे पूछा कंपलसरी है, इसका नाम रख दिया ब्लॉक डीबी। और पासवर्ड कह रहे हैं आप अपनी पसंद का कोई भी पासवर्ड यूज कर सकते हैं। मैं कर लेता हूँ एक सिंपल सा 1 2 3 पासवर्ड। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि चूज अ पासवर्ड, ये भी मैंने कर लिया। परफॉर्म सिंगल जोन इसी पे रहने देंगे और क्रिएट इंस्टांस कर देंगे, कुछ भी इसमें चेंजिंग हमने नहीं करनी है अभी। बाकी की चीज़ों को छोड़ देता हूँ। माई सीक्वल का वर्जन 8 हो गया, रीजन यूएस सेंट्रल 1, और इसके अंदर सिंगल जोन को सिलेक्ट करना है, मल्टीपल जोन पे नहीं करना एज पर द लैब इंस्ट्रक्शंस। अब सिंगल जोन को सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद हमने करना है क्रिएट इंस्टांस। दिस इज द सेम रीजन जोन ब्लॉक होस्ट इंस्टांस, इसी में बन रहा है जहाँ पर हमारा लोवा में है। लेट मी चेक कि हमारी मशीन कहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि इससे लेटेंसी बहुत इंप्रूव होती है अगर आप सेम रीजन में डेटाबेस और अपनी मशीन या वेब सर्वर को रखें। तो मैं अगर कंप्यूटर इंजन में जाता हूं तो आई कैन सी कि मेरे पास यूएस सेंट्रल 1A में है और यूएस सेंट्रल 1 में है मेरा। ठीक है, गुड है, मेरा यूएस सेंट्रल 1 में ही डेटाबेस बन रही है। अब मैं स्पेसिफाई जोन करूं, सेंट्रल 1A में कर देता हूं। ठीक है, मैंने जोन भी दे दिया, इसका गुड हो गया। और उसके बाद मैं क्या करता हूं कि मैं इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। फ्रॉम द एसक्यूएल इंस्टांस पेज पब्लिक आईपी आएगा, बाकी चीज़ें हम देखते रहते हैं। इसको क्रिएट इंस्टांस कर दिया। अब इसके अंदर स्टोरेज और बाकी चीज़ें मैंने डिफॉल्ट रहने दी हैं, कुछ भी मैंने तब्दील नहीं किया। और यहाँ पर अगले स्टेप में क्या होगा, क्लिक द नेम ऑफ द इंस्टांस टू ओपन इस डिटेल पेज। इसका वेट करना पड़ेगा, इट विल टेक फ्यू मिनट्स, ये थोड़ा सा टाइम देता है क्योंकि प्लेटफॉर्म सर्विस की सर्विस हम कन्फिगर कर रहे हैं, तो इट विल टेक सम टाइम। ये देखिए इन क्रिएशन है, इंस्टांस इज बीइंग अपडेटेड। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये अभी भी इन प्रोविजनिंग स्टेट में है। इंस्टांस इज बीइंग क्रिएटेड, इट विल टेक सम फ्यू मिनट्स, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा। 26 GB मेमोरी है, 4 VCP में हमारा एसक्यूएल का इंस्टांस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब मैं इसका थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, इसे क्रिएट होने देते हैं। वीडियो इज रिज्यूम्ड अगेन। और यहाँ पर अब क्या टास्क हमारे पास है कि हमने इसके नाम पे क्लिक करना है और हमने इसका पब्लिक आईपी कॉपी करना है। तो पब्लिक आईपी मेरे पास लिखा हुआ है, मैं इसे एक नोटपैड पर कॉपी करके रख लेता हूँ क्योंकि हमने अपने एप्लीकेशन में कनेक्शन के लिए इसी आईपी को भी इस्तेमाल करना है, पब्लिक आईपी को। ये मैंने पब्लिक आईपी लिख लिया डीबी का। उसके बाद मेरे पास इंस्ट्रक्शन ये आती है कि मैंने इसके अंदर एक यूज़र नेम बनाना है और उसका पासवर्ड ऐड करना है। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए उसके यूज़र बने होते हैं, अंदर एक रूट यूज़र होता है, फिर आप XYZ जो भी आप यूज़र बनाना चाह रहे हैं वो आप यूज़र क्रिएट कर रहे होते हैं। सो अभी ये स्टिल इन क्रिएशन है। जैसे ही मेरे पास ये क्रिएट हो जाता है फुली, इट विल टेक सम टाइम, तो उसके अंदर मैं जाके इसका यूज़र बनाऊंगा, उसके थ्रू कनेक्शन अपनी एप्लीकेशन से दूंगा। अभी मेरा जो डेटाबेस सर्विस है वो बन चुका है और ये रनेबल है। मैं इसमें जाता हूँ और यूज़र्स में जाता हूँ, तो अब मैं यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं ऐड अ यूज़र करूँगा। इसके अंदर मैं इसका यूज़र क्या रखता हूँ, ब्लॉग DB यूज़र, इसका नाम ये रखा और एक सिंपल सा पासवर्ड 1 2 3 मैंने से एक पासवर्ड रख लिया। उसके बाद मैंने इसको ऐड कर देना है यूज़र को, सिर्फ ये काम करना है और कुछ भी नहीं करना। इसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। इस यूज़र नेम और पासवर्ड के अगेंस्ट मैं एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन दूंगा। ये मेरा यूज़र बन चुका है, कहीं से भी किसी भी होस्ट से ऑथेंटिकेशन करवा दी हुई है। उसके बाद मैं कनेक्शंस में जाऊंगा, ये कनेक्शंस का ऑप्शन है और इसके अंदर मैंने जाके करना है कि मैंने ऐड नेटवर्क करना है। और इसके अंदर ऐड नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद ये मैं आपको दिखाता हूँ। ऐड नेटवर्क पे क्लिक किया मैंने, ये थोड़ा नीचे आया। इसमें ऐड नेटवर्क के अंदर मैंने टाइप करना है नाम इसका, ये वाला, इसका नाम ये दे दिया वेब एंड फ्रंट, कि मेरी जो वेब एंड है फ्रंट वो इसके साथ कम्युनिकेट कर पाए। अच्छा, एक्सटर्नल आईपी ऑफ द VM,
अब कहता है कि आपने अपनी VM का IP देना है, मेरा IP है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ /24 या /32/32 इसे मैं डन कर देता हूँ। और ये मेरा जो है ऑथराइज नेटवर्क है, उसके अंदर मेरी जो VM है वो बैकएंड पे से कम्युनिकेट कर पाएगी। मैंने इसके नेटवर्किंग में इसको ऐड करवा दिया। एंड रिजल्ट वो कह रहा है इस तरह का आपको कुछ दिख रहा होगा। उसके बाद डन कर दें, कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर दें। इसको डन कर दिया है मैंने अब सेव कर दिया है। सो मेरी डेटाबेस के अंदर एक मैंने यूज़र भी बना दिया है डेटाबेस के अंदर, और मैंने नेटवर्क को भी अलाउ करवा दिया है, अपने वेब सर्वर के नेटवर्क को अलाउ करवा दिया है। अब मैं इसको चेक प्रोग्रेस को करता हूँ तो ये अभी ओके कर देगा इसको। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं अपने VM इंस्टेंस पे जाता हूँ और इसके ऊपर कनेक्शन करता हूँ अपनी डेटाबेस का और स्टोरेज का। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और दिस इज बीइंग रन। अभी मैं इसको कंसोल में ओपन कर रहा हूँ। इसका मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ से, फ़ॉन्ट साइज लार्जेस्ट। दिस इज ओके, आई थिंक रीडेबल नाउ। स्क्रीन क्लियर की। इसके बाद मैंने क्या करना है, अभी मैंने कैट करना है। अब यहाँ पर जाके मैं आपको ये कैट वाली स्टोरी भी समझाता हूँ किस तरह। कैट कहते हैं कि रीड करो, प्रिंट करो जो लिखा हुआ है इस फोल्डर के अंदर। CD, बल्कि पहले CD यूज़ किया। CD से हम मूव करें चेन डायरेक्टरी var www.html। var के अंदर वेब सर्वर इंस्टॉल होता है लिनक्स के अंदर, और इस पाथ पे एग्जैक्टली हमारा HTML का पेज पड़ा होता है। इसे ls करूँगा तो ये index.html की फाइल हमारी पड़ी हुई है लिनक्स में। इस पाथ के ऊपर अपाचे के अंदर यहाँ पे index.html का पेज पड़ा हुआ होता है। अब मैं sudo nano करूँगा index.php, तो इसको मान के थ्रू नैनो के थ्रू होता है कि इसके अंदर राइट करो index.php के अंदर। index.php में क्या लिखो, index.php के अंदर तुम पेस्ट कर दूंगा पूरा डाटा, तो ये लिख दो। अब ये सारा कुछ इसने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब इन द स्टेप अब क्या करना है कि कंट्रोल ओ कर देना और सिर्फ एग्जिट कर देना है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैं आपको थोड़ा फाइल भी पढ़ा दूँ। तो फाइल में क्या है, DB सर्वर में क्लाउड एसक्यूएल का IP है वेरिएबल के अंदर, DB यूज़र में और इसका पासवर्ड है और बाकी चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पर देखूँ तो मैंने इसमें कुछ पैरामीटर को चेंज करना है और बाकियों को मैंने इसको छोड़ देना वैसे की वैसे। तो मैं कैसे करूँगा, यू विल इंसर्ट द क्लाउड एसक्यूएल एड्रेस IP फॉर द लीव द कमांड एंड मॉडिफाई। इसको अभी मॉडिफाई मतलब कि नहीं करना, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिर्फ कंट्रोल ओ करके एग्जिट कर देता हूँ। ये मेरा फाइल राइट हो चुकी है। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसको रीस्टार्ट करना है वेब सर्वर को इस कमांड के थ्रू, अपाचे 2 रीस्टार्ट के थ्रू। और मैं अगर नीचे आ जाऊं तो अब मैं इसके ऊपर ये वेब सर्वर देख पाऊंगा। कैसे देख पाऊंगा, कॉपी किया, यहाँ पे गए और इस पे index.php है और इस index.php ओके राइट index.php है। मैं ज़रा पब्लिक IP कॉपी कर दूँ, मैंने गलती से प्राइवेट IP डाल दी है वहाँ पर। नो दिस इज इट। तो अच्छा, ये कहता है कि वेलकम टू माई एक्सलेंट ब्लॉग, जो उसकी फाइल में लिखा हुआ है index.php की वेब सर्वर के पीछे। और डेटाबेस कनेक्शन फेल हो गया जी मेरा, और कहता है कि बाकी चीज़ें इसको रीड नहीं हो रही। अब मैं इसकी पैरामीटर्स को सेट करता हूँ जाके किस तरीके से। अब दोबारा जाएंगे और इसमें अब चीज़ों को एडिट करेंगे नैनो करके, क्योंकि अभी दिखाना था कि कनेक्शन नहीं बन पा रहा। अभी इसका कनेक्शन बनाना है तो किस तरीके से बनाना है, उसके अंदर पैरामीटर्स को अभी तब्दील करेंगे। अभी हमने एरर थ्रो करवा लिया उससे कि उसका डेटाबेस से कनेक्शन नहीं बन रहा। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं इधर आकर अभी IP डालता हूँ अपना क्लाउड एसक्यूएल का, जो कि मैंने राइट किया था। और मैं अगर देखूँ तो इसका जो IP है मैंने राइट किया था, ये IP है क्लाउड एसक्यूएल का। और मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक और पेस्ट। ये मेरा क्लाउड एसक्यूएल का पासवर्ड है, ये मेरा DB का पासवर्ड है। DB का पासवर्ड मेरे पास क्या है जी, DB का पासवर्ड मेरे पास है 123। उसके अलावा जो मेरा DB का सर्वर है, ऊपर DB का यूज़र है, उसके नीचे उसका मैंने पासवर्ड डाल दिया। और मैंने इसे कर दिया कि तुम इसको सेव कर दो, कंट्रोल O किया, कंट्रोल X किया, चेंजेस सेव हो चुकी हैं। उसके बाद दोबारा से मैं अगर
इसको रीस्टार्ट करता हूँ वेब सर्वर को यूजिंग दिस कमांड, अपाचे सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ तो ये रीस्टार्ट हो चुका है। अब मैं अगर करूँ तो यहाँ पर वो डेटाबेस कनेक्शन सक्सीड का मैसेज एक थ्रो करेगा। पहले भी क्या करा था कि डेटाबेस, मैं आपको नैनो करके दिखाऊँ तो एक क्या इसमें इतनी लॉजिक राइट की हुई है फाइल में छोटी सी एक। पहले वो कहता है वेलकम टू वेबसाइट शो करवाओ, जो कि ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद PHP के अंदर कहता है कि तुम DB सर्वर का पाथ ये यूज़ करो, पासवर्ड ये यूज़ करो, पहले हमने नहीं दिया हुआ था। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि कनेक्शन बनेगा इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए। उसके बाद इफ़ SQL माई कनेक्ट एरर, अगर एरर आ जाए तो ये एरर थ्रो करो, एको एरर कनेक्शन फेल्ड, वरना एल्स ये एको प्रिंट करो वेबसाइट पे कि कनेक्शन डेटाबेस सक्सीडेड। जब पहले वो एरर दे रहा था तो हमारे पास MySQL कनेक्ट एरर का एक मैसेज आ रहा था, ये वाला मैसेज आ रहा था। अब हमने ये सक्सेसफुल कनेक्शन बन गया तो हमें ये पेज पे मैसेज थ्रो कर रहा है और ये एग्जिट कर गया। एक छोटी सी ना PHP की छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी हुई, इसके अंदर हमने सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग पास करवाई है। सो अब ये एक छोटी सी एग्जांपल थी कि हमने किस तरह कनेक्शन क्रिएट किया है अपनी वेब सर्वर का बैकएंड स्टोरेज के, जहाँ बैकएंड वेब सर्वर का बैकएंड जो SQL है उसके साथ हमने कनेक्शन किस तरह एस्टेब्लिश किया है। अब वो कहता है कि आपकी बकेट में एक ऑब्जेक्ट है, उसको आप देखें, जाके चेक करें, अच्छा ठीक है। अब वो कहता है दोबारा आप इसमें जाएं ब्लॉग पोस्ट में, उसके बाद नैनो PHP करें और उसके अंदर जाएं, तो मैं दोबारा index.php को नैनो कर लेता हूँ। अब ये इसका इमेज का कहीं पाथ कहीं पे प्रिंट करवाएगा और ये मैं देखता हूँ कहाँ पे करवाएगा। अब कहता है कि पेस्ट दिस HTML मार्कअप इंटीमेटरी बिफोर द URL, इससे पहले, अच्छा इससे पहले कह रहा है आप इसको स्टोर करवा दें और रिजल्टिंग इस तरह शो कर रहा होगा। तो मैं इसको करता हूँ image_src, यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसने पाथ क्या बताया है, पेस्ट दिस HTML मार्कअप इमीडिएटली बिफोर द URL। यहाँ पर इसने कहाँ पर मुझे दिया हुआ है, मैं इसको देख लेता हूँ कि इसने कहाँ पर इमेज जगह दी है इसकी। मैंने वीडियो रिज्यूम की है, मैंने H1 के बाद इसको पेस्ट करना है, तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ रिमूव और हेडिंग 1 के बाद ये एक इमेज को हमने प्रिंट करवाना है। तो मैं ये बॉडी है, ये हेडिंग 1 का टैग है और मैं इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, यहाँ पर मैं उसे पेस्ट करूँगा। इसको मैं अगर पेस्ट करता हूँ तो जी इस तरीके से मेरे पास इमेज आ गई। और अब मैंने इमेज का पाथ थ्रो करना है। इमेज का पाथ कैसे थ्रो करना है जी, अब वो देख लेते हैं। इमेज का पाथ मैंने इस तरह थ्रो करना है कि मैंने उस इमेज के अंदर जाना है और मैंने उसका ये पाथ वहाँ पेस्ट कर देना, storage_apis.google.com। अब मेरी बकेट का जो नाम है वो है इस तरह से और मैं इसे यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। ये मैं रिमूव किया और मेरी बकेट के अंदर मैंने पेस्ट करके का पाथ सेव करवा दिया। मैंने इसे Ctrl+O किया और इसे राइट कर दिया, फाइल को Ctrl+X कर दिया। इसके बाद मैंने वेब सर्वर को रीस्टार्ट करना है दोबारा एज पर द इंस्ट्रक्शंस। अब मैंने रीस्टार्ट किया तो इट शुड शो मी अ इमेज एज वेल, हेडिंग 1 के बाद ही हेडिंग 1 है। इसके बाद ये मेरी वो तस्वीर आ गई, ओपन में न्यू टैब, ये वही तस्वीर है, सेम पाथ है। उसके अलावा इसका डेटाबेस कनेक्शन सक्सीडेड है और ये मेरी जो लैब है इससे होती है फुल परफॉर्म। अब ये मैंने उसका VM बैनर देखना है, मैं सब कुछ मेरी चीज़ें इसमें बता रहा है। और ये इसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी थी। लैब के बारे में आपको बताना क्या था कि भाई हम किस तरीके से क्लाउड SQL को कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके पैरामीटर को पास करवाते हैं, उसके अंदर स्टोरेज बकेट को किस तरह इंटीग्रेट करवाते हैं। तो ये सब कुछ कैसे है, दोबारा एक दफ़ा फाइल की रिव्यू को हम देख लेते हैं। इस फाइल में किस तरह किया गया है। एक हमने क्या किया जी, HTML आ रही है, HTML के अंदर बॉडी है, इसके अंदर लिखा हुआ है, फिर बॉडी है। उसके बाद हमारे पास H1 टैग आता है, हेडिंग टैग आ रहा है। हेडिंग 1 टैग के बाद हमने तस्वीर का सोर्स लगाया है, तस्वीर लिख दी। तस्वीर के बाद हमारे एग्जैक्टली उसके आगे ये एरर थ्रो हो रहा है या मैसेज थ्रो हो रहा है। ये सिर्फ हमने काम किया हुआ है। इस पर मैं नॉलेज अगर मैं यहाँ पे बिगर का टैग लगा दूँ तो ब्रेक हो जाएगी, शायद नीचे भी आ जाए मैसेज। मैं इसको वेरीफाई भी कर लेता हूँ, BR/BR, आई थिंक इससे ब्रेक हो जाएगा। इसे मैं Ctrl+Exit करता हूँ, Ctrl+X करता हूँ और रीस्टार्ट करता हूँ तो इससे लाइन ब्रेकअप हो जाएगा और आई थिंक ये मैसेज नीचे आ जाएगा अभी। हाँ, ये मैसेज नीचे आ गया। तो
ये वाला एक छोटी सी मिनिमल लेवल की कोडिंग है, इसमें कुछ भी अभी एडवांस नहीं है, सिर्फ हमने इमेज डाल दी, मैसेज तो करवाया, कनेक्शन स्ट्रिंग दिखाई और सारा सिर्फ 3 कंपोनेंट इस्तेमाल किए। पहला हमारा वेब सर्वर है, वेब सर्वर की इमेजेस और स्टैटिक डाटा क्लाउड स्टोरेज पे है। वेब सर्वर की जो डेटाबेस और टेबल्स वो सारे क्लाउड एसक्यूएल के अंदर मौजूद हैं। अगर हम डेटाबेस के अंदर जाएं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे थे, थोड़ा सा इसे एक्सप्लोर भी कर लेते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन स्कीमा का कोई एक टेबल आ रहा है, फिर माई सीक्वल और बाकी चीज़ें, परफॉर्मेंस स्कीमा और सिस्टम, इस तरह के अंदर इसके अंदर हमारे पास टेबल्स और चीज़ें आ रही हैं। तो ये एक डेटाबेस अगर और भी बनाना चाहें इस तरह वो भी बना सकते हैं, फिर उसके यूज़र बनेंगे। उसके अलावा अगर हम बैकअप को देखना चाहें, बैकअप स्केड्यूल्स हमारे इस ऑप्शन से होते हैं। बैकअप स्केड्यूल करना हो, क्रिएट बैकअप के थ्रू हो जाता है। रेप्लिकास HA का मॉडल है, रीड रेप्लिका के हमने एक इंस्टांस और बनाना हो, स्पेस के डाटा को रीड रेप्लिका बनाना हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बड़े डिटेल मौजूद हैं। इसके ऑपरेशंस क्या हैं, एवरीथिंग इट वर्क्स लाइक ए चार्म। ये बहुत अच्छी सर्विस है, कोई सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसके पैरामीटर्स के साथ प्ले करना होता है। अभी पब्लिक कनेक्शन है, प्राइवेट कनेक्शन भी इनेबल कर सकते हैं, लेकिन वो हम किसी इंशाल्लाह मजीद अगर डिटेल लैब में गए तो हम उसके अंदर परफॉर्म करेंगे। सो ये थी जी हमारी आज की लैब, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लैब इंटरेस्टिंग लगी होगी। हमने मल्टीपल सर्विस पे काम किया और आप ये अपने प्राइवेट डेमो अकाउंट पे छोटे इंस्टांसेस के साथ भी इस तरह की लैब्स को परफॉर्म कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।